क्या मक्का में कैद है भगवान शिव? क्यों नहीं जा सकते मक्का में हिंदू? मक्का मदीना में मौजूद है एक शिवलिंग जिस पर पत्थर मारकर खुश होते हैं मुसलमान। मक्का मदीना से जुड़े इतने सारे सवाल, इतने सारे रोचक फैक्ट्स, जिसका है एक इतिहास, जिसे इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है और हर मुसलमान की जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का जाने की हसरत रहती है। मुसलमान जो 5 बातें जरूरी है उसमें हज भी शामिल है, जिसके लिए मक्का मदीना जाना होता है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान मक्का मदीना हज या उम्रा करने जाते हैं, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल हमेशा लोगों के लिए रहस्यमय बने होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सबके जवाब आपको मिलने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। दोस्तों, हर साल लगभग कई लाख लोग हज के दौरान सऊदी अरब के धार्मिक शहर मक्का में जमा होते हैं। सऊदी अरब के हिजाज इलाके में मक्का शहर है और यह मक्का क्षेत्र की सल्तनत की राजधानी है। इस शहर की आबादी करीब 20 लाख बताई जाती है, लेकिन पवित्र हज के महीने में यहाँ लोगों की संख्या 3 गुनी हो जाती है। इस शहर में ज्यादातर आबादी हज इंडस्ट्री में काम करती है, जहाँ 12 महीने सिर्फ हज की तैयारियों से जुड़े काम ही किए जाते हैं। दरअसल सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद अल हरम मौजूद है। हज के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री धू अल हिजाह के समय पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जहां पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी और दुनिया भर के मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके ही 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी मुसलमानों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज के लिए मक्का जरूर आना चाहिए, जहां वह मस्जिद अल हरम और पवित्र इमारत काबा के दर्शन करते हैं। हज के लिए मक्का आने की इजाजत सिर्फ इस्लाम धर्म मानने वालों को ही मिलती है। मक्का में ही एक पवित्र स्थल है काबा। ये क्यूब के आकार की एक इमारत है जो लोगों के अनुसार करीब 1400 साल पुरानी है। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय से भी जोड़ा जाता है। नमाज पढ़ते समय सभी मुस्लिम लोग हमेशा काबा की तरफ मुंह रखते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच मौजूद है। ये 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर और सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थ यात्री तवाफ नाम की रस्म के मुताबिक काबा की 7 चक्कर लगाने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वो प्लेस है जहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक हज यात्री द्वारा तवाफ की रस्म अदायगी के बाद ही उनकी हज यात्रा संपन्न मानी जाती है और ऐसे करने वाले शख्स की जिंदगी सफल हो जाती है और वह धन्य हो जाता है। इस पवित्र काबा के पूर्वी कोने में भूमि से करीब 5 फीट ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर मौजूद है। आपको बता दें कि यह पवित्र काबा की संरचना सोने और काले पत्थर से बनी हुई है, जो कि देखने में बेहद आकर्षक है। आमतौर पर 13 दिन तक हज चलता है, लेकिन लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से 2 दिन से ज्यादा यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं हो पाता। खबरों के मुताबिक यहाँ लगाए गए टेंट का एक रात का किराया 2 लाख रुपए है। इस बीच मक्का और मदीना के बीच एक हाई स्पीड रेल लिंक के लिए प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है, जो अपने समय से काफी पीछे चल रहा है। हरमैन हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट के पूरी तरह तैयार होने के साथ जिस सफर को बस से पूरा करने में यात्रियों को घंटों लग जाते हैं, वो महज 2 घंटे की ट्रेन यात्रा में सिमट जाएगी। काबा में सबसे रहस्यमय चीज है ये बड़ा सा काला बक्सा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके भीतर एक चमत्कारिक शिवलिंग बंद है। दोस्तों, ये वो अफवाह या कथित रहस्य है जो हमारे देश के हिंदुओं के बीच बरसों से घूम रहा है। भूत के उल्टे पांव तो फिर भी लोगों ने देखे, मगर इस दावे को सच साबित कर सके ऐसा कोई चश्मदीद आज तक नहीं मिला। ना ही कोई सबूत मिला, ना ही खुद जाकर जवाब खोजने की सहूलियत मिली तो बस कहानियां।
कहानी ऐसी कि जैसे राक्षस की जान तोते में बंद थी, वैसे ही मुसलमानों की जान काबा के उस काले बक्से में बंद है। अगर कोई हिंदू काबा के उस काले बक्से को छू ले तो दुनिया के सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। ये सब होगा उस काले बक्से के भीतर एक चमत्कारिक शिवलिंग की वजह से। मुसलमान ये बात जानते हैं, तभी तो वो किसी हिंदू को मक्का में घुसने नहीं देते। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि सिर्फ ये सब मनगढ़ंत और कुछ शैतान बुद्धि का काम है। तो अब ये भी जान लीजिए कि इसकी सच्चाई क्या है। काबा में जो बड़ा सा ब्लैक बॉक्स है वो आज का नहीं है, वो इस्लाम की पैदाइश से पहले का है। उस दौर का जब अरब के उस इलाके में कई कबीले रहा करते थे। वो कबीले मूर्ति पूजा करते थे। अलग अलग कबीलों की अलग अलग आस्था थी, अलग अलग देवता थे। यार, इस कहानी में ना बहुत से फैक्ट हैं जिसे इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि काबा में लगे काले पत्थर की कहानी क्या है। नीचे कमेंट्स में बताना। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि शिवलिंग वाली कहानी हमारा कलेक्टिव फर्जीवाड़ा है। दोस्तों, मक्का में मौजूद इस काबा के पास एक पवित्र कुआं मौजूद है जिसमें पानी को गंगा के पानी की तरह पवित्र माना जाता है। इस पवित्र जल को जमजम कहा जाता है। हज यात्रा से आने वाले मुस्लिम जमजम के इस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं और साथ ही गंगा जल की तरह इस पवित्र जल को अपने घरों में रखना शुभ मानते हैं। दोस्तों, पवित्र जमजम के पानी से लेकर कई चमत्कारिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं जिसके मुताबिक सालों से लाखों जायरीनों द्वारा इस पवित्र जल को पिया जा रहा है, लेकिन आज तक ना तो पानी खत्म हुआ और ना ही कभी सूखा। ऐसी मान्यता है कि जमजम के पानी को पीने से शरीर में स्फूर्ति और ताकत मिलती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि पहले के समय से अब के समय में मक्का के आकार और बुनियादी ढांचे में काफी परिवर्तन हुआ है। मक्का का अबराज अल बैत, जो कि मक्का रॉयल क्लॉक टावर होटल है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। मक्का शहर समुद्र तट से लगभग 910 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह मुस्लिम समुदाय के लोगों में विशेष महत्व रखता है। पवित्र स्थल होने के कारण यहाँ मदिरा पान करना सख्त मना है। दोस्तों, 356,800 वर्ग मीटर में फैली भव्य मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे बने हुए हैं जिसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। कई महान इस्लामिक जानकारों के अनुसार इस विशाल मस्जिद के पास से ही हजरत मोहम्मद साहब बुरक पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।